हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं आपके साथ एक पार्सल शेयर कर रही हूँ। तो इसमें ना मैंने मंगवाया है अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स। स्टील वाला लंच बॉक्स मंगवाया है मैंने। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, मतलब स्टील वाला, क्योंकि उसको मैं प्लास्टिक वाला ही मतलब अभी देती हूँ, मतलब प्लास्टिक वाले में ही। तो मुझे स्टील वाला मंगवाना था। ऑफलाइन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तो मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला नहीं। मॉल में शॉप में मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। क्वालिटी तो ठीक था, लेकिन है ना उनके अंदर है ना एक खाली जो बॉक्स होता है ना वैसा ही था ज़्यादातर। उनमें जो एक ना तो अंदर कोई डिब्बी चटनी सब्जी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके का लंच बॉक्स तो फिर क्या ही ले, इस वजह से ना मैं ले ही नहीं पा रही थी बहुत टाइम से। तो अभी मैंने ना ऑनलाइन ही मंगवाया है, फिर फ्लिपकार्ट से ये वाला मंगवाया है 3 कंपार्टमेंट वाला स्टेनलेस स्टील। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने देखा था ना, जो मतलब इसको मैंने ऑनलाइन देखा था उससे भी ज़्यादा अच्छी ही क्वालिटी है इसकी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये इसके ऊपर वाला वो मतलब जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है ना वो है। ये मतलब दिखने में प्लास्टिक ही है, लेकिन इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें ये 3 लीड दिया हुआ है, जो इसके 3 बॉक्स बने हुए हैं ना उसके हिसाब से लीड दिया हुआ है। और मतलब लीकेज का तो मुझे पता नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करके नहीं देखा है। अदरवाइज़ क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये है इसका स्टील वाला भाग, तो इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गहरा है ये। हम इसमें एक में सब्जी, सॉस, चटनी, स्नैक्स कुछ भी रख सकते हैं। मतलब बच्चे को एक डिफरेंट टाइप का हम लंच दे सकते हैं। और इसके साथ आई है ये 2 स्पून, एक फोक आया है और एक ये स्पून आई है। तो इनकी क्वालिटी भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, 1 नंबर क्वालिटी वाली स्पून है ये। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। और ये इसके साथ मतलब लॉक होने के लिए 2 एक्स्ट्रा ये आए हैं। टिफ़िन को लॉक करने के लिए 2 एक्स्ट्रा मतलब ये बटन मिले हैं। बटन क्या, जिसको लॉक करने वाले 2 एक्स्ट्रा मिले हैं, मतलब टूट जाए तो मतलब उसको लगा सकते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा आए हैं। और ये आए हैं इसके साथ स्टिक, जो बेटी के हाथ में है, जो नूडल्स खाने वाली होती है ना वो आए हैं। तो उनकी ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो तो काम नहीं आएगी, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। टिफ़िन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब जैसा चाहिए था ना वैसा मिल गया है टिफ़िन। इससे मतलब मैं संतुष्ट हूँ, रेट के हिसाब से भी, प्राइस के हिसाब से भी। और नीचे वाला है ये जो ये प्लास्टिक वाला बॉक्स है, इसमें मतलब चम्मच स्पून रख के ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए ऐसा लंच बॉक्स तो इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, कमेंट में बताना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और फाइनली अब मैं अपनी बेटी को स्टील वाले लंच में खाना भेजूँगी। तो अभी है शाम का टाइम, और अभी मैं लगाऊंगी, मतलब ये साड़ी आई है एक तैयार करने के लिए। फॉल पिको भी करना है और इसका ब्लाउज भी मुझको रेडी करना है। तो ब्लाउज तो मैं आराम से सिल दूंगी, लेकिन इसका फॉल है ना वो मतलब 2 दिन के अंदर मेरे को रेडी करके देना है। तो पहले फॉल लगाऊंगी, पिको करूंगी, फिर ब्लाउज इसका बाद में स्टिच करूंगी। तो ये उन्हीं का ब्लाउज है जो मेरे पास ज़्यादातर मतलब सिलाई का काम करवाते ना, तो उन्हीं का है। बोला है आराम से दे देना ब्लाउज तो, लेकिन फॉल तैयार करके दे देना। तो ऐसे आ जाता है काम खुद से ही, तो कर लेती हूँ मैं। और अच्छा है। शाम का वैसे आपको बताए रखा है कि मैं डेली मशीन पे बैठती हूँ, मतलब डेली मशीन का काम करती हूँ। तो आराम से 2 घंटे मतलब मैं सिलाई कर लेती हूँ। 2 घंटों में मेरे जितना भी सिल पाता है, जितना भी सिलाई का काम हो पाता है, मतलब मैं अपने मन से ही बैठ जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मतलब सिलाई करना। तो अपने मन से मैं चाहे घर का करूँ, चाहे मतलब कोई मेरे से सिलाई का करवाए बाहर वाला, तो किसी का भी करूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मेरे को ना मतलब दिन की जो शुरुआत होती है ना, तो उसमें जो डेली के काम होते हैं, डेली वाले जो भी काम होते हैं हमारे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना, इनके अलावा भी अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो वो शाम होने तक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया है। इसका मुझे वो खुद के लिए होता है। देखो, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका हमें 2 पैसा भी मिलता है, और करते हैं तो खुशी भी मिलती है। तो अपने लिए ही करती हूँ मैं।
ऐसा जो काम होता है जो हर हाउस वाइफ का होता है, खाना बनाना, घर को संभालना, वो तो हर एक करती है, वो तो करना ही होता है हर एक को। लेकिन उसके अलावा अगर हम कुछ अलग करते हैं तो वो खुद के लिए होता है, खुद की एक पहचान बनाने के लिए या फिर खुद को ही मतलब प्रॉफिट देने के लिए होता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं डेली ही डेली मतलब सिलाई का काम करने लग जाती हूँ शाम को। दिन भी बड़े होते हैं तो फिर क्या ही करें, लेकिन मेरा तो दिन ऐसे ही निकल जाता है सच में। शाम कब सुबह से कम शाम हो जाती है काम करते करते, मुझे पता ही नहीं चलता है। दिन में मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ, अपने यूट्यूब का काम देख लेती हूँ, जो भी होता है वो। और एक जो कुशल गृहिणी होती हैं, वो अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती है, मतलब अपने घर के सारे काम भी संभालती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। उसके अलावा भी वो अगर खुद का कुछ करती हैं, 2 पैसे कमाती हैं, चाहे घर बैठ के कमाए, चाहे बाहर जाके कमाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब एक बात होती है कुशल गृहिणी के लिए, कि वो अपनी गृहस्थी को और अपने काम को सबको अच्छे से संभाल के चलती हैं। क्योंकि देखिए, हम जो भी करते हैं, घर का करते हैं या फिर घर के काम के अलावा कुछ और करते हैं, वो आता हमारे घर में ही है सारा काम। वो हमें मतलब अगर हम 2 पैसे ज़्यादा कमाते हैं तो हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं भी सोच रही थी कि सिलाई का एक बोर्ड लगा लेती हूँ, 2 साल पहले भी मैंने सोचा था। लेकिन क्या है ना, यहाँ का जो माहौल है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ के लोग मतलब लड़ाई झगड़े वाला माहौल मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं बोर्ड लगाऊंगी तो मेरे फिर हर तरीके का कस्टमर आएगा। आपको जानते हो, दुकान होती है तो उसमें हर तरीके का कस्टमर आता है, वो चालू ही रहता है, मतलब एक आ रहा है एक जा रहा है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का शांति का माहौल है, उन लोगों को पसंद आए या नहीं आए। और फिर मैं दूसरी मंजिल में रहती हूँ, नीचे का मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे अगर मेरा मकान होता, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, तो उसकी बात अलग है। लेकिन दूसरी मंजिल पे है और फिर पब्लिक भी ना इतनी ज़्यादा ये नहीं है। जैन सारा इलाका है, तो जैन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो ना मतलब आना पसंद नहीं करते हैं किसी बाहर वाले का। इसकी वजह से भी मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही जो आ जाता है उसी को कर लेती हूँ सिलाई का काम। नहीं तो अगर मैं बोर्ड लगा लूँ तब मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर आए। मतलब सिलाई का रेट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हमारा शहर है ना, वहाँ से यहाँ पे दुगना रेट है। मतलब अगर ब्लाउज हमारे वहाँ 150 रुपये में सिल रहा है तो यहाँ पे 250 से 300 रुपये लेते हैं। सूट अगर 150 से 200 रुपये में सिल रहा है तो 250 से 300 रुपये में सिलते हैं। तो देखिए आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट है ना यहाँ सिलाई में। लेकिन मैं तो क्या है ना, कम ही लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सिलाई करती नहीं हूँ। अगर वहाँ पे यहाँ पे 250 रुपये अगर ब्लाउज़ लेते हैं तो मैं 150 या फिर 170-80 इतना ही रेट रखती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना, जो टेलर होते हैं उनका डेली का वर्क होता है। देखो, जो डेली के वर्क में और कभी कभी के वर्क में थोड़ा फ़र्क होता है, फिनिशिंग का फ़र्क होता है। तो मैं कभी कभी करती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शॉप नहीं खोल रखा है, मैंने दुकान नहीं खोल रखा है, मतलब इसका मेरा बुटीक नहीं है। इसकी वजह से जितना होता है ना उतना ही ले लेती हूँ मैं। और इतना ज़्यादा आता भी नहीं है सिलाई का, मतलब काम आता है तो थोड़ा बहुत ही आता है, क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ इसकी वजह से। और अभी क्या है ना, फिर बेटे की छुट्टियाँ लग जाएगी, 1.5-2 महीने में अभी एग्ज़ाम होंगे तो छुट्टियाँ लग जाएगी गर्मी की। तो फिर घर चली जाऊँगी तो बोर्ड लगा के क्या ही करूँ। जब यहाँ से अगर मैं चेंज कर लूँगी तब सोचूँगी मैं कि मुझे मतलब आगे सिलाई का काम क्या करना है। वैसे सिलाई पे मेरे को फोकस करना है अब, मन मतलब मेरे मन बना लिया है इसके हिसाब से। तो आगे देखूंगी, अगर यहाँ से खाली यहीं रहना है तो खाली करके दूसरे मकान में जाऊंगी, तो वहाँ देखूंगी मैं बोर्ड वगैरह लगाऊंगी, ताकि मेरे सिलाई का काम आगे बहुत ज़्यादा अच्छा चले। बाकी आगे देखती हूँ, अगर घर जाना होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो वहाँ का सोचेंगे। तो वैसे ना बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे सिलाई का, ये अच्छे से मतलब मेरा खुद का ये चल सकता है। अगर मेरा खुद का मकान होता यहाँ पे तो मैं कब का मतलब यहाँ पे खुद का बुटीक खोल लेती। और अभी ना फिर साड़ी के मतलब मैंने फॉल वगैरह लगा के पिको करके रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया शाम का, मतलब 6:30 बजे के बाद मैं मशीन को रख देती हूँ फिर, क्योंकि अंधेरा होने लग जाता है। अंधेरा तो नहीं होता लेकिन दिन पूरा ढल जाता है और शाम के काम आ जाते हैं फिर घर के भी। तो झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कटिंग वगैरह करती हूँ तो फिर कचरा हो जाता है, बेटी भी थोड़ा बहुत फैला देती है। तो उसके बाद फिर मैं कपड़े सारे उतार रखे थे पहले ही, और इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर शाम का दिया बाती खाने में लग जाऊँगी फिर। तो यही होता है मेरे दिन भर का रूटीन यहाँ बैठे बैठे में।
बेटी को भी पढ़ा देती हूँ, उसको भी देखती रहती हूँ उसके भी, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहे हैं, फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो ऐसे मेरे दिन भर का रूटीन होता है। वैसे भी लाइफ अगर थोड़ी बिजी रहती है ना काम में, मतलब हम लगे रहते हैं, तो हमारा माइंड भी थोड़ा फ्री रहता है। नहीं तो फ्री माइंड भी पता नहीं कहाँ कितने तरह की बातें आती रहती हैं। तो ऐसे काम में लगे रहते हैं तो हमारे माइंड में ना कोई बात ही नहीं आती है, मतलब जो फालतू की बातें होती नहीं, तो फिर खाली दिमाग भी ना फिर जाने क्या सोचता रहता है। तो काम में भी अगर हम बिजी रहें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आए हो। तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना फ्रेंड, और कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी।